को सर्दी की रात में बाढ़ करने भेज दिया। ये आपका तीसरा वादा आपने तोड़ा है। तो इस तरह से बिजली के मामले में उपभोक्ताओं के साथ, किसानों के साथ भी, कमर्शियल उपभोक्ताओं के साथ भी, इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के साथ भी और घरेलू के साथ भी 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात चली। वो 100 यूनिट की आपने फ्री लागू कर दी। उसके बाद भी बिजली का बिल कम नहीं हुआ क्योंकि आपने फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया। फ्यूल चार्ज इसलिए बढ़ाना पड़ रहा है आपको क्योंकि आप ये आप मैनेज नहीं कर पा रहे, अपना व्यवस्था चेक नहीं कर पा रहे। तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई गुना आपने बढ़ाया है। जो 18 पैसे करीब बीजेपी सरकार के समय होता था, वो अब आपके 18 पैसे पर यूनिट फ्यूल सरचार्ज हुआ करता था। कांग्रेस सरकार के 4.5 साल में बढ़ के 60 पैसे प्रति यूनिट तक पहुंच गया है। ये एक बड़ा धोखा है जनता के साथ। और जो 100 यूनिट मुक्त करने का जो लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ आपकी ये फ्यूल सरचार्ज खा गया है और आम उपभोक्ता को राहत उसमें नहीं मिल रही है। और इसी प्रकार से अपने नई जो घोषणा करी है 200 यूनिट वाली, वो अभी तक लागू नहीं हुई। कोई एक आध जगह कहीं हुई हो तो पता नहीं, बाकी लगभग पूरे राजस्थान में अभी तक लागू नहीं हुई है। तो वो भी शायद 1 जून से लागू करने की बातें हो रही, होगा नहीं होगा बात की बात। इसके अलावा जो ये राहत देने के लिए जो कैंप लगाए, इसी सरकार ने, सरकार बनते ही 500 रुपये जो मिल रही थी पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, 500 को 750 किया। तब कोई रजिस्ट्रेशन कैंप नहीं हुआ, एक प्रशासनिक आदेश का हो गया। जब 100 यूनिट बिजली फ्री की थी तब कोई रजिस्ट्रेशन कैंप नहीं हुआ। भारत सरकार ने किसान सम्मान निधि करोड़ों किसानों को पूरे देश में दे दी, कोई रजिस्ट्रेशन कैंप नहीं। उज्ज्वला योजना के करोड़ों सिलेंडर भारत सरकार बांटती है, कोई रजिस्ट्रेशन कैंप नहीं हुआ। जो आपके पास डाटा उपलब्ध है ऑलरेडी, आधार के कारण, जन आधार के कारण और भी बैंक के अकाउंट्स के थ्रू जो डाटा उपलब्ध था सरकारों के पास, उसके आधार पे आपने बढ़ोतरी, राहत की बढ़ोतरी कर ली। ये 5वां वर्ष, चुनावी वर्ष, चुनाव का फायदा लेना है, एहसान जमाना है कि हमने 750,000 किया है, एहसान जमाना है कि हमने 100 की जगह 200 यूनिट फ्री की है। इसलिए तो ये भी इस कैंप के बारे में मुझे आपसे निवेदन करना था। तीसरा निवेदन करा है, यहाँ स्थानीय माननीय वरिष्ठ विधायक हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, अनुभवी है, तीसरी बार विधायक है, सब कुछ है। उनकी जो कार्यशैली है वो सारी आपके सामने, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और उस कार्यशैली का उदाहरण 3-4 दिन पहले आपको मिल भी गया, जब एक सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रम में जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, और मैं कहता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही शब्द प्रयोग किया है। पिछले 4.5 साल से माननीय विधायक जी भी और ये सरकार भी लोगों को वही बना रही है जो उन्होंने शब्द प्रयोग किया है। डपोल बना रहे हैं और डपोल बनाने के काम हो रहा है, केवल घोषणाएं हो रही है और उसमें लागू कुछ नहीं हो रहा है। टोल नाके का एक बड़ा इशू यहाँ चल रहा है, जिसका एग्रीमेंट का समय पूरा हो गया। एग्रीमेंट का समय, उसका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट का समय पूरा हुए कई महीने हो गए, 6-7 महीने से ऊपर हो गए। उसके बाद भी वो टोल वसूल कर रहा है जनता से, और टोल तो वसूल कर ही रहा है, सड़क के मेंटेनेंस नहीं कर रहा। सड़क के मेंटेनेंस का बोलो तो बोले मेरा टाइम पूरा हो गया, तो टोल वसूली क्यों कर रहा है? सरकार मेहरबान है, विधायक साहब मेहरबान है। तो ये भी एक उदाहरण है। और उसके अलावा जो उनकी टोन है, वो जो बात करने की शैली है सरकारी कर्मचारियों के साथ भी, जनता के साथ, वो अपने आप में बहुत अभिमानी जैसे, कुछ ऐसा लगता है कि बस वो तो हमेशा के लिए रहने वाले हैं। मुझे अच्छे से याद है जब उनका पिछली बार टिकट कटा तो किस तरह से उन्होंने वोट मांगे, आंखों में आंसू भर के, बिल्कुल दीन बन गए। और उस समय क्योंकि निर्दलीय थे,
निर्दलीय के नाते उन्होंने जब वोट मांगे थे तो सारे विचारधारा के लोगों से अपील की थी, मैं आपके साथ रहूंगा और आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, मुझे वोट दो। अब कुछ उसके कारण उनको असर भी पड़ा, जीते भी। लेकिन पिछले 4.5 साल विधानसभा में मैं साक्षी हूँ और यहाँ फील्ड में जो कुछ किया आप साक्षी हैं। मोदी जी को गाली बोलना, संघ को गाली बोलना, अन्य बीजेपी को गाली बोलना और बीजेपी समर्थक, संघ समर्थक सारे लोगों को परेशान करना, इसके सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया है। और